तो बाबा ने बोला है कि यहाँ जितना भोग लेंगे उतना सतयुग में हमारा कम हो जाएगा। मुरली में तो बाबा बोलते हैं बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तुम बच्चों को भी क्या बनना है? सेवादारी बनना है। जितना यहाँ सेवादारी बनेंगे उतना ही वहां पर राज्य करेंगे। तो इस तरह जो है ये पहली जड़ पर जो बैठा हुआ दिखाया गया है ब्रह्मावत, जन्म लेते लेते जब यहाँ पर पहुंचेगा तो ऊपर से इब्राहिम परम धाम से, डायरेक्ट परम धाम से जो आत्मा उतरेगी, बीज जो कट्टर हैं, अपने धर्म के पक्के हैं, जिसके लिए बाबा ने बोला ये लास्ट में आएंगे, यज्ञ के अंदर लास्ट में आएंगे, लास्ट में ब्राह्मण बनेंगे, ब्रह्मा कुमार बनेंगे। वो भी थोड़े टाइम के लिए इस्लामी भरने के लिए आएंगे। उसके ऊपर तो ऊपर से डायरेक्ट जो बीज है परम धाम से उतरेगा और वो ये जो दिखाया जड़ पर बैठा हुआ ब्रह्मावत से जन्म लेते लेते जब द्वापर में पहुंचेगा तो इसके अंदर वो सोल प्रवेश करेगी तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? इब्राहिम। इसलिए बाबा ने भी मुरली बोला है जब ऊपर से आत्मा प्रवेश करती है तो क्या हो जाता है? नाम भी बदल जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा का, ब्रह्मा बाबा का पहले नाम क्या था? दादा लेखराज, और बाद में उनका नाम क्या पड़ गया? ब्रह्मा। तो इसी तरह ऊपर से जो आने वाली सोल होगी वो जब प्रवेश करेगी तो उसका नाम भी चेंज हो जाएगा। जैसे महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध का पहले नाम क्या था? सिद्धार्थ, अब बाद में उनका नाम क्या पड़ गया? बुद्ध पड़ गया। इस तरह जो है उस आत्मा का भी नाम बदल जाता है। और वो जो ऊपर से आने वाली सोल है इसमें प्रवेश करके वो अपना इस्लाम धर्म स्थापन कर लेगी। तो इस्लाम धर्म की आत्मा का गुण धर्म क्या बताया था आपको? वे विचार कामी और साथ वे विचारे। तो ये तो स्थूल कर्म इंद्रियों से वे विचार करेंगे द्वापर में, द्वापर के शुरू में। लेकिन वो आत्मा जो यज्ञ के अंदर है, जिसके लिए बाबा ने बोला यज्ञ के अंदर भी प्योर ब्राह्मण चाहिए, विधर्मियों के लिए शक्ति स्वरूप बनना है। इसका मतलब विधर्मी आत्माएं भी आकर के ब्राह्मण बनेंगी। तो ये जो है इस्लाम धर्म की आत्मा, इसका जो आधार मूर्त आत्मा होगी वो जरूर यज्ञ के अंदर ही होगी, ब्राह्मण होगी। तो ये तो वे विचार फैलेगा वहां पर द्वापर में। लेकिन यज्ञ के अंदर तो ऐसी कोई बात है नहीं, यहाँ तो पवित्रता ही सिखाई जाती है ना। तो वो आत्मा यज्ञ के अंदर कैसे विचार फैलाएगी? हाँ, दृष्टि वृत्ति से। यहाँ पर सूक्ष्म और वहां पर क्या हो जाएगा? स्थूल में हो जाएगा। यहाँ संकल्पों की शूटिंग होगी और वहां पर फिर स्थूल में शूटिंग होगी। यहाँ लड़ाई लड़ेंगे संकल्पों से, मुख से, और फिर द्वापर में क्या करेंगे? तो बंदूक से लड़ाई लड़ेंगे। तो यहाँ शूटिंग में टाइम, शूटिंग जो दृष्टि से होती है, दृष्टि से वो विचार वो फैलाती है वो आत्मा, इस्लाम धर्म की आत्मा। इसलिए बाबा ने भी मुरली में बोला है कि रावण जब से आते हैं तब से फ्रक्शन पैदा कर देते हैं। तो रावण कौन हुआ? कामी को ही, काम विकार ही मुख्य है। तो पहला सिर कौन हुआ? कामी, इस्लामी। तो वो आत्मा यज्ञ के अंदर जब आती है मम्मा बाबा के बाद, वो यज्ञ के अंदर कंट्रोलर बन जाएगी। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो ब्रह्मा बाबा जो बाबा मुरली बोलते हैं कि देवताएं भी ब्रह्म मार्ग में गए,
है ना, उल्टे रास्ते गए। तो उल्टा रास्ता पहला कौन सा हुआ? इस्लाम धर्म का। माना देवता वर्ण की आत्मा है, देवताओं में पहला देवता ब्रह्मा। तो वो आत्मा भी प्रभावित हो जाती है किनसे? इस्लाम धर्म की आत्मा। अगर प्रभावित ना होती तो हाँ हाँ हाँ, अगर वो आत्मा जो है, उन्होंने प्रभाव तो डाल दिया ना, ब्रह्मा के दिल को जीत लिया, ब्रह्मा बाबा के दिल को जीत लिया, तब तो गद्दी संभाल लिया, सारा कंट्रोल ले लिया। जबकि बाबा ने तो दी भी नहीं गद्दी उसको। बाबा ने मुरली में बोला, बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो पहली अव्यक्तवाणी में ही बाबा ने बोला 69 की, ये कुमारिका जो है वो मददगार रहेगी और मनमोहनी दीदी यज्ञ की, हाँ यज्ञ की जो है वो सहयोग, यज्ञ की देखरेख करेगी और ये सहयोगी रहेगी, असिस्टेंट क्लर्क। लेकिन क्या होता है कलयुग में, लाल फीताशाही के जमाने में असिस्टेंट क्लर्क बन जाते हैं, और क्लर्क जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं? वो हेड बन जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं। तो ऐसा ही होता है। तो ये बात जो है, दिल्ली में एक भाई था, कुमार था, उसने जाकर के पूछा, जब मनमोहनी दीदी थी कि दीदी वाणी में तो बाबा ने बोला है कि मनमोहनी दीदी जो वो यज्ञ की कंट्रोलर रहेगी और कुमार का जो है वो सहयोगी रहेगी असिस्टेंट के रूप में। तो बाबा ने तो निमित्त नहीं बनाया। तो मनमोहनी दीदी ने बोला, अरे बच्चे मैं अनपढ़ हूँ ना, और दादी तो कुमार का तो पढ़ी लिखी है, होशियार है। मतलब अंदर से वो महसूस तो उनको भी हो रहा था, लेकिन गद्दी खींचने की संस्कार किसके अंदर होती है? इस्लामियों ने राजाई छीना झपटी की, जितनी इस्लामियों ने राजाई छीना झपटी की उतनी राजाई के लिए तो बेटा जो बाप को भी खत्म कर देता था। तो इस तरह जो वो दृष्टि वृत्ति का कचरा यज्ञ के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। दृष्टि वृत्ति का कचरा कैसे शुरुआत होती है? दृष्टि वृत्ति की, जो बाबा ने मुरली में बोला, मुरली में बाबा ने बोला है 9-10-73 की वाणी में, माया कोई मुख से मत नहीं देती है, एक्ट ऐसी करते हैं, कहते हैं इशारों में ही बात हो जाती है। कोई ऐसे होशियार होते हैं, इशारे से ही बात कर लेते हैं। तो माया भी क्या करती है? एक्ट ऐसी करती है। कैसी एक्ट? दृष्टि वृत्ति का कचरा फैलाने की। क्योंकि बाबा ने तो ये नहीं कहा कि छोटी छोटी कन्याएं माताएं बैठ करके, भाइयों को बैठ करके दृष्टि दें। ये मुरली में बोला है कि ये संपूर्ण सिविलाई होगी, वो किनकी होगी? वो आज की होगी। तो मम्मा बाबा उनको पूछते थे कि भाई आप क्यों ऐसा करते थे? मम्मा बाबा भी तो दृष्टि देते थे। तो उनको ये नहीं पता कि मम्मा बाबा जो थे वो कौन सी सोच थी, कहाँ इतनी प्योरिटी की पावर मम्मा में। मम्मा में जितनी प्योरिटी की पावर थी, तो उसकी जो सीड जिसने ली, क्या उसके अंदर उतनी ही प्योरिटी की पावर हो सकती है? फिर कमी तो होगी। और फिर वो तो इस्लाम धर्म में तो पवित्रता को मानते ही नहीं है, तो कहाँ से पवित्रता आएगी उनके अंदर? तो इसलिए बाबा ने बोला कि माया एक्ट ऐसी करती है। बाप मुख से बैठ समझाते हैं, ये सब क्या है? श्रीमत के बरखिलाफ है। क्या श्रीमत के बरखिलाफ है?
हाँ, तो पावर होनी चाहिए इतनी। तो वो विचार की शुरुआत किसने कर दी? यज्ञ के अंदर इस्लाम धर्म की आत्मा ने वो विचार शुरू कर दिया। इसलिए बाबा कई बार मुरली में बोलते हैं तो सबसे ज्यादा धोखा देने वाली आंखें, इन आंखों को क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं सूरदास ने आंखें ही निकाल दी। तो आंखें निकालने की बात नहीं है, देखते हुए इस दुनिया को न देखें। तो मतलब कहने का है वो शुरुआत व्यभिचार की इस्लाम धर्म की आत्मा से ही पड़ जाती है। इसलिए बाबा ने भी कई बार मुरली बोला है कि वास्तविक रावण कौन? किसको कहेंगे रावण? क्या ऊपर से भी परम धाम से आत्मा आती है उसको रावण कहेंगे? नहीं, क्योंकि वो तो पवित्र आत्मा आती है। जब परम धाम से डायरेक्ट आत्मा आई इब्राहिम की, कोई भी आत्मा ऊपर से उतरती है आती है तो पहले तो प्रवेश करेगी ना, तो वो तो पवित्र आत्मा आती है, तो उसको तो रावण नहीं कह सकते। तो फिर किसको रावण कहेंगे? आधारभूत को इसको कहेंगे, या इनको भी जन्म देने वाले जो बीज रूप आत्माएं हैं उनको बोलेंगे? बीज जो है रुद्रमाला के मण के जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाली आत्मा। तो वास्तव में रावण किसको कहेंगे? क्योंकि ऊपर से आने वाली आत्मा जब प्रवेश करेगी इब्राहिम में, तो ये तो उस धर्म की क्या हो गई? माता हो गई। उसको तो जैसे चलाएंगे वैसे ही चलेगी। जैसे किसी में कोई भूत प्रवेश कर जाता है तो जिसके अंदर प्रवेश करता है उसकी अपनी आत्मा दब जाती है, वो जैसे चलाता है वो शरीर वैसे ही चलता है। तो ये तो हो गया आधार मूर्त आत्मा, कम जन्म लेने वाली आत्मा। तो ऊपर से आने वाली सोल जब इसमें प्रवेश करेगी तो अपना धर्म स्थापन कर लेगी। तो कहने का मतलब यह है कि वास्तविक रावण कौन हुआ? बीज और आधार, आधार मूर्त आत्मा और बीज रूप आत्मा, माना उस आधार को जन्म देने वाला बाप बीज और वो इब्राहिम बच्चा। तो वास्तव में रावण कौन हुआ? यही रावण हुआ। इसलिए वहां का बीज का सुधार माना सारे विश्व का सुधार। जैसे ये तो आधार मूर्त आत्माएं हैं, इनको तो मालूम ही नहीं है, परमात्मा की पहचान ही नहीं है, ये तो गलती करते हैं, तो इनकी इतनी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन जो बीज है माना इनको द्वापर में जन्म देंगे, तो जन्म देने वाले हैं बीज रूप आत्माएं, उनको तो पहचान हो गई परमात्मा की, और पहचान होकर के फिर वो पाप करते हैं, तो उनको दंड कितना मिलेगा? 1000 गुना, लाख गुना। क्यों? क्योंकि जान बूझ करके पूरी नॉलेज होते हुए भी फिर ये गलती करते हैं, और उनको तो नॉलेज ही नहीं है उन आधार मूर्त आत्माओं को, तो गलती करते हैं। तो इसलिए रावण किसे कहेंगे? आधार और बीज, माना वो तो हो गई उन धर्मों की माताएं, इब्राहिम या क्राइस्ट या मोहम्मद गजनबी, ये क्या हो गए? ये उन धर्मों की माताएं हो गई। भले शरीर पुरुष के हैं लेकिन वो क्या हो गए? माताएं हो गई। इसलिए रावण के सिर में, जो रावण का चित्र बनाते ना, तो रावण के जो सिर दिखाते हैं उसे उन 10 सिरों को भक्ति मार्ग में पुरुष रूप ही देते हैं। भक्ति मार्ग का जो रावण है उसमें स्त्री मुख नहीं दिखाते हैं। ये स्त्री मुख कहाँ दिखाते हैं? हमारे ज्ञान में दिखाते हैं। कहने का भाव कि ये तो उन धर्मों के हैं, तो ये पुरुष, इब्राहिम है तो पुरुष ही, लेकिन ऊपर से आने वाली सोल जो इसमें प्रवेश कर जाती है तो ये क्या होगी? ये तो आधार हो गई ना। उस धर्म को तो स्थापन करना है, इसके द्वारा करवाना है उसने, तो ये उस धर्म की क्या हो गई? एक तरह से माता हो गई, और इसको जन्म देने वाला बाप हो गया। तो 5 स्त्री मुख माना आधार मूर्त, कामी, इस्लामी
क्रोधी क्रिश्चियन, लोभी मुस्लिम, मोही महर्षि और अहंकारी रशियन, ये 5 मुख स्त्री मुख माना आधार मुख, और 5 इनको जन्म देने वाली बीज रूप आत्मा है। वास्तव में वही क्या हो गए? रावण हो गए। हाँ, तो इस तरह जो है ये जो बताया, रावण राज्य कब से शुरू होता है? जब से इस्लाम धर्म की आत्मा आते, तो इस्लाम धर्म में व्यभिचार चलता है, इसलिए इनकी जो जनरेशन है वो थोड़े समय में ही वृद्धि को प्राप्त कर लेती है। इस्लामियों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि ये क्या करते हैं, आपस में ही भाई बहन की भी शादी हो जाती है, चचेरे ममेरे। एक माँ के जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, बस उसको छोड़ के बाकी हाँ शादी कर लेते हैं। तो ये अंदर ही अंदर व्यभिचार चलता है, इसलिए इनकी जनसंख्या भी बढ़ जाती है। तो इनके धर्म का नाम भी उसके आधार पर ही पड़ता है। धर्म शास्त्र, जैसे भारत का देवी देवता सनातन धर्म का मुख्य धर्म शास्त्र का नाम क्या पड़ता है? गीता। गीता बाबा ने कहा गीता है माई बाप। कोई स्थूल गीता की बात नहीं है। जरूर कोई गीता माता का पाठ बजाने वाली आत्मा हुई, जिसके लिए बाबा ने कहा है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। गीता है माई बाप, माना गीता माता और गीता पति, ये क्या हो गए? सब धर्मों के माई बाप हो गए। बाकी ये सब क्या हो गए? ये बाल बच्चे हो गए। तो काम के आधार पर ही नाम पड़ता है। जैसा काम किया वैसा ही नाम किया। जैसे नाम पड़ा फर्रुखाबाद, नाम पड़ा ना, तो नाम फर्रुखाबाद ही क्यों पड़ा? ये फर से सारी दुनिया को खा जाता है। बम्बई एटम बम फूटे तो नाम पड़ गया हर हर बम बम। क्या ऐसे कलकत्ता, कलकत्ता का पहले नाम था कली काटा, माना कली को काटने वाला, कला कले कट्टा। तो नाम जो है वो काम के आधार पर बने ना। तो ऐसे ही जो भी नाम होता है वो काम के आधार पर ही बना। ऐसे ऐसे काम किए तो नाम पड़े। तो गीता का नाम, गीता के लिए तो बोल दिया वहां ने सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता, सबसे श्रेष्ठ बता दिया, माना। ये जितने धर्म है, ये जितने शास्त्र लेफ्ट साइड के हैं, ये सब कैसे हैं? शिरोमणि नहीं है। हाँ, तो उस धर्म का जो शास्त्र है उसका नाम भी क्या पड़ता है? कुरान। कुरान नाम क्यों पड़ता है? जरूर कुरान होगी तो कैसी होगी? है क्यों बना? गंदी। कुरान बना कुरान। अब एक पति मर जाए तो कई जाए वीरान हो गई, जिसका कोई हिसाब भी नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? तो उस धर्म में उनका धर्म है, उनकी धारणा है कि ढेरों शादियां करना, अनेकों शादियां करना। तो व्यभिचारी कहाँ? व्यभिचारणी। और कहाँ? सती। तो कहाँ उसकी पवित्रता और कहाँ? तो व्यभिचार में तो सुख होता ही नहीं है। तो इस तरह जो उनके धर्म का जो नाम पड़ता है वो भी काम के आधार पर ही पड़ता है। तो इस तरह जो है वो इस्लाम धर्म की आत्मा हमारे यज्ञ के अंदर ही कार्य करती है। उसकी निशानी बताई
बाबा ने मुरली में बोला, कोई वैश्या है, भले अच्छे घर में जन्म ले ले, क्या कोई वैश्या है, भले अच्छे घर में जन्म ले ले, फिर भी संस्कार अनुसार वह वैश्या तरफ ही चली जाएगी। बड़ों बड़ों की गुप्त रहती है। ज्ञान में आने से भी संस्कार बदलते नहीं तो समझते हैं शायद क्या होगी, वैश्या होगी। इतना श्रेष्ठ ज्ञान, अब फिर भी अगर संस्कार नहीं बदलते तो क्या कहेंगे उसको? जरूर उस धर्म से उसका कनेक्शन होगा। तो भले अच्छे घर में जन्म ले ले, सबसे अच्छा घर कौन सा हुआ? अच्छा घर में जन्म का मतलब ब्राह्मण जन्म। ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ और कोई जन्म बताते हैं क्या? तो ब्राह्मण जन्म में भी आ गई, ब्राह्मण जन्म ले लिया, ब्राह्मण घराने में जन्म ले लिया, लेकिन फिर भी संस्कार नहीं बदले तो उसे क्या कहेंगे? जरूर पूर्व जन्म में उसका जो हिसाब किताब है वो इस्लाम धर्म से कनेक्शन रहा होगा, तब तो संस्कार नहीं बदलते हैं। ऊंच घर में जन्म लेकर के संस्कार फिर भी वही आ रहा है। तो बाबा ने इशारा दिया, जिनका बहुत मान है वह बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। क्या? जिनका बहुत मान है वो क्या समझो? बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। फिर बोला कि इन सभी सितारों में सबसे ज्यादा खातरी होती है किसकी? कुमारिका की। इधर बोलते हैं कि जिनका बहुत मान है वो बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। फिर बाबा ने क्या बोला? तो बाबा भी कैसी चप्पल मारते हैं, मखमली जूती। क्या? मखमली की चप्पल लगे तो लगेगा चप्पल लगी है? तो बाबा इशारे में बोलते थे। तो जो देवताई घराने की आत्माएं होंगी वो इशारे में, इसलिए बाबा ने कहा देवताई आत्माएं इशारे से समझती हैं, मनुष्य कहने पर समझते हैं। और बाबा बोलता रहे और फिर भी उनकी समझ में ना आए तो उन्हें क्या कहेंगे? देवा। तो इस तरह जो है बाबा ने कई ऐसे इशारे दिए, उससे साबित होता है इस्लाम धर्म की आत्मा जो है वो जरूर यज्ञ के अंदर ही होगी। और वो भी कब? मम्मा बाबा के सही सुनने का, जिसने गद्दी संभाली वो जो सेकंड नंबर का नारायण है, जो सेकंड नंबर का नारायण है वो है इस्लाम धर्म का। तो पुरुषों में सबसे ज्यादा बाबा ने क्या किया? विश्वास किसके ऊपर किया? विश्व किशोर के ऊपर विश्वास करते थे सबसे ज्यादा। और विश्व किशोर भाव ईमानदार भी था, विश्वसनीय था, लेकिन ज्ञान में होशियार नहीं था। तो ज्ञान में होशियार नहीं होने का कारण क्या होता है? बुद्धि कमजोर क्यों होती है? बुद्धि किनकी कमजोर हो जाती है? जिनकी बुद्धि, जिनके अंदर पवित्रता की पावर कम होती है तो उनकी बुद्धि भी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। तो बताया विकारियों की बुद्धि नहीं चलती है। जो होशियार होते हैं, तोते कंठी वाले, तो क्या करते हैं? वो तो ज्ञान की कंठी उनके गले में लगी रहती है, सुनते हैं और जा करके सुनाने ले जाते हैं। और जो अमरनाथ के कबूतर होते हैं वो क्या करते हैं? अमरनाथ के मंदिर में भी बैठे रहेंगे। अमरनाथ का मंदिर कौन हुआ? कौन सा स्थान हुआ अमरनाथ का मंदिर? माउंट आबू। क्या क्या हुआ? अमरनाथ का मंदिर हुआ ना। तो अमरनाथ में कौन रहते हैं? कबूतर। कबूतर क्या करते हैं? रहते भी वहीं पर है और वहीं पर ही तो गुटर गूं करते रहते हैं। उनके मुख में से ज्ञान नहीं निकलता,
तो तोते जो होते हैं वो उनके कंठी लगी होती है, होशियार होते हैं। तो जिनके मुंह में से ज्ञान नहीं निकलता तो जरूर क्या हुए, कबूतर। तो इसलिए बाबा भी मुरली बोलते हैं, जो होशियार बच्चे होते हैं उनको बाबा मधुबन में नहीं रखते, उनको फील्ड में भेज देते थे, सर्विस में भेज देते थे। और कौन जाते थे, अमरनाथ के कबूतर। तो कहने का मतलब वो आत्मा जो है जिसकी बुद्धि में ज्ञान तो ठहरता नहीं था, तो उसके लिए बाबा ने मुरली में भी बोला है। बाबा ने बोला कि जो अच्छा पहले नंबर वाला शंकराचार्य होगा वह थोड़े ही भक्ति करता होगा, माना जो प्रजापिता वाली आत्मा है वो उन देहधारियों की भक्ति करने वाली नहीं होगी, वो नहीं भक्ति करेगी, उनको बैठकर टाइटल नहीं देगी, क्या प्रशासिका और मुख्य प्रशासिका का वो टाइटल नहीं देने वाली है। तो वो किसी की भक्ति, किसी देहधारी की भक्ति नहीं करती वो आत्मा। यह तो पिछाड़ी का है तो भक्ति भी कर रहा है, पिछाड़ी का माना लास्ट नंबर का। पहले गवर्नमेंट सर्वेंट था, फिर उनको गद्दी मिली है, उनका शिष्य लायक ना होगा, माना बाबा का जो अंदर से इच्छा थी वो तो विश्व किशोर भाव को ही देने की इच्छा थी कि गद्दी विश्व किशोर भाव को ही मिले, उनका शिष्य लायक ना होगा। ज्ञान में होशियार नहीं थे विश्व किशोर भाव, तो हाँ ईमानदारी थी, वफादारी थी, लेकिन ज्ञान के आधार से वो कमजोर था, ज्ञान में होशियार नहीं था, तो उनका शिष्य लायक ना होगा। ज्ञान में लायक नहीं था कि ज्ञान तो जितनी जितनी पवित्रता होगी तो पवित्रता के आधार से उस आत्मा के अंदर ज्ञान ठहरेगा। इसलिए बाबा भी कई बार बोलते हैं बर्तन कैसा होना चाहिए, सोने का, सोने का बर्तन होगा तो शेरनी का दूध टिकेगा, और सोने का बर्तन नहीं होगा, मिट्टी का होगा, बेईमानी की मिट्टी का होगा बर्तन, तो वो ज्ञान सारा क्या होगा, वो बुद्धि रूपी बर्तन में से निकल जाएगा। तो उनका शिष्य लायक ना था, बाबा का शिष्य था विश्व किशोर, वो लायक नहीं था। तो इससे क्या साबित होता है कि उसका कनेक्शन क्या हो गया, जरूर इस्लाम धर्म की आत्मा से हुआ। इसलिए बहाने का विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। विनाश ज्वाला क्यों प्रज्वलित हुई, क्या कारण हुआ जो यज्ञ के आदि में हंगामा हुआ, तो कोई तो कारण होगा। तो वो कारण क्या है कि बाबा ने मुरली में बोला है, यह है गौपाल, बैलपाल नहीं कहा जाता। कृष्ण के साथ गौ को दिखाते हैं, बैल को नहीं दिखाते, क्योंकि कन्याओं माताओं की सेफ्टी की जाती है। दुनिया का सबसे ज्यादा संग का रंग किनको लगता है, कन्या माताओं को। पुरुषों की तो सेफ्टी करने की बात ही नहीं है, पुरुषों को तो सरेंडर करने के लिए बाबा मुरली में बोले ही नहीं है कि पुरुषों को बैठ करके सरेंडर करना है। भाइयों के लिए तो बाबा ने क्या बोला है, शक्तियों की रखवाली करनी है, देखभाल करनी है। वो क्या देखभाल करेंगे, जो खुद ही अपनी रक्षा करने के लिए यज्ञ में सरेंडर होकर के बैठ जाएंगे। तो सरेंडर हो भी जाएंगे तो क्या सर अंडर कर देंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे वो तो कहने का मतलब यज्ञ के आदि में जो झगड़ा मचा, जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने, जो बाबा ने मुरली में बोला, तो कोई तो कारण होगा ना विनाश ज्वाला प्रज्वलित होने का। तो बाबा ने मुरली में बताया है कि आदि से झगड़े चले आ रहे हैं,
किस बात पर झगड़े चले आए? पवित्रता के ऊपर झगड़े चले, क्योंकि वो राम वाली आत्मा तो मर्यादा पुरुषोत्तम, तो वो व्यभिचार को पनपने देगी क्या? नहीं पनपने देगी। तो आदि में भी झगड़ा मचा, क्योंकि कन्याएं माताएं थी, 300-400 कन्याएं माताएं थी। तो जब उनमें पुरुषों को जब रखा जाएगा तो क्या होगा? जरूर व्यभिचार बढ़ेगा। तो इसीलिए झगड़ा मचा। तो कहने का मतलब, भिखारी की बुद्धि में ज्ञान ठहर नहीं सकता। इसलिए बाबा ने भी मुरली में बोला है, ऐसे नहीं जो शुरू में आए हैं पूरे पावन होंगे। अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बाबा के पास बड़ी भारी युक्ति है। बाप के अंदर का प्यार रहता है, बाप का अंदर का, जिनको अंदर से प्यार बाबा करते थे उनको ऊपर से प्यार नहीं करते थे। मालूम था इनको ऊपर का स्नेह नहीं देंगे, इनको मान मर्तबा नहीं देंगे, खातिरी नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन बाबा तो जानते थे अंदर से तो पूरे डर्टी हैं। हाँ, तो इस तरह जो वो किसी के अधीन नहीं रह सकते, श्रीमत के अलावा और किसी के अधीन नहीं होंगे। मेरे वर्षे का अधिकारी श्रीमत के अलावा और किसी के अधीन नहीं होने वाला। तो वो जो है इस्लाम धर्म की जो आत्मा होगी, उसके जो फॉलोअर्स होंगे, और उनकी पत्नी अहिल्या, कहते ना अहिल्या नारकारी है। तो अहिल्या मना, अहि मना सर्प, अहिल्या मना ले आई, जो सर्पों को ले आई, मना विकारियों को बाबा के सन्मुख ले आई। तो क्या बनी जाकर के? अहिल्या, पत्थर बुद्धि, क्योंकि विकारी की बुद्धि में ज्ञान बैठ नहीं सकता। तो इस तरह जो है, ये जो है इस्लाम धर्म की जो आत्माएं हैं, इनके अंदर सबसे ज्यादा, इस्लामी में सबसे ज्यादा व्यभिचार चलता है, क्योंकि यह है गर्म मुल्क, अरब खंड। हाँ, अगला दिखाया गया इसमें क्रिश्चियन धर्म, क्राइस्ट। इनकी निशानी बाबा ने क्या बताई? क्रोधी, और साथ साथ ठंडे क्रोधी, और पामपन शो बहुत करते हैं। तो सबसे ज्यादा पामपन शो, दिखावा, प्रदर्शनी करना, ढेर व चित्र सबसे ज्यादा किस साइड दिखाते हैं? बंबई नगरी, वर्ल्ड के हिसाब से माया की नगरी किसको बताते हैं? अमेरिका को, यूरोप खंड। और भारत के हिसाब से बंबई, माया की नगरी। क्या? हाँ, माया की नगरी। इसका मतलब जरूर माया बेटी पहले राज्य कहाँ करती होगी? बंबई में। है ही माया की नगरी। जब तक मम्मा जीवित रही तब तक माया बेटी मम्मा के सामने नहीं आई। मम्मा ने सही छोड़ा, जैसे ही मम्मा ने सही छोड़ा वैसे ही वो कहाँ पहुंच गई? माउंट आबू पहुंच गई। तो बताया वो नगरी किसकी है? माया की नगरी है। तो उनकी जो बाबा ने मुरली बोला है कि प्रदर्शनी की राय बाबा ने थोड़ी निकाली है, ये तो रमेश बच्चे का इन्वेंशन है। फिर प्रदर्शनी को बाबा भी पास करेंगे। ये तो नहीं कहा कि पास कर दिया, पास करेंगे भविष्य में। फिर बोला ने आश्री मत पर अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं, क्योंकि बाबा ने तो मुख्य 4 चित्र बताए हैं। बच्चे इन 4 चित्रों में ही सारी नॉलेज भरी है। मुख्य 4 चित्र कौन से हैं? त्रिमूर्ति,
लक्ष्मी नारायण, झाड़ और सीढ़ी बोला। तो ये जो 4 चित्र हैं, यह है मुख्य। इनमें ही सारी नॉलेज भरी हुई है। ढेर के ढेर चित्र बनाने की तो जरूरत ही नहीं है। ढेर चित्र बनाना, और वो तो यज्ञ के अंदर वो आत्मा जो आधार मूर्त आत्मा है, वो तो ढेर के ढेर चित्र बनाती है। लेकिन दुनिया में कैसे? भक्ति मार्ग में वही आत्मा तो जड़ चित्र बनाती है। जिसने ज्यादा जड़ चित्र बनाए वही फिर क्या बनाते हैं? चेतन प्रदर्शनी वगैरह जो बनाई तो उसी आत्मा ने बनाई ना। तो सबसे ज्यादा जो चित्रकारी दिखाई गई है वो बम्बई साइड में दिखाई गई है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा दिखाई गई है। और वो भी कौन सी साइड? बम्बई साइड में दिखाया गया। तो जरूर वो आत्मा जो होगी वो कहाँ से होगी? उसका कनेक्शन कहाँ होगा? बम्बई से ही होगा। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है, अंग्रेज लोग न ज्यादा पतित बनते हैं, न ज्यादा पत्थर बुद्धि बनते हैं, न ज्यादा पारस बुद्धि बनते हैं। तो इस तरह जो है ये क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म की आत्मा, इसकी निशानी बताई क्रोध। और ये क्रोधी भी है, ठंडा क्रोध, अंदर ही अंदर सुलगता रहता है। हाँ, जब मौका देखते हैं तब फिर ये अटैक करते हैं। तो इनका मुख्य गुण बताया क्रोधी क्रिश्चियन, क्योंकि ये ठंडा मुल्क है। और साथ साथ में काम वासना भी होती है, लेकिन इस्लामियों की तरह नहीं होती। जैसे इस्लाम धर्म में, अरब खंड में ज्यादा विकारी लोग होते हैं, ये इतने विकारी नहीं होते। लेकिन बाबा बोलते ना, कामेशु क्रोधेशु, क्रोध है तो जरूर कामकांक्ष भी जरूर होगा। तो ये जो आत्मा है ये भी हमारे यज्ञ के अंदर ही जरूर बैठी होगी। जो बाबा मुरली बोलते हैं, चेहरे के आधार से बताया जाता है, शरीर के आधार से बताया जाता है। ये इस्लामी है, ये क्रिश्चियंस है। इस्लामियों की पहचान क्या बताई? इस्लामी जो होते थे वो कैसे होते थे? काले होते थे। और क्रिश्चियंस गोरे होते थे, गोरे चिट्टे। तो अपनी पहचान आ जाएगी इसके अंदर। क्या झाड़ के चित्र में हम कौन से धर्म की आत्मा है, कौन सा धर्म किसको अच्छा लगता है, और सब मालूम पड़ जाता है। हमारा कौन से धर्म से विशेष, कौन से धर्म के हमारे अंदर संस्कार दिखाई देते हैं, मालूम पड़ जाता है। तो यह है क्रोधी क्रिश्चियन। अगला है लोभी मुसलमान। तो इनके अंदर क्या होता है? लोभ की वृत्ति होती है। लोभ के कारण इन्होंने क्या किया? भारत में जो सोमनाथ मंदिर था उसको 17 बार लूटा। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार लूटा। मोहम्मद का मतलब मोहम्मद, जिसके मुंह में क्या भर रखा है? मद भर रखा है। बाइबल का मतलब बाई जी का बल। हाँ, इनका जो क्रिश्चियंस का जो धर्म शास्त्र है इसका नाम क्या है? बाइबल। माना बाई जी के बल पर ही चलेंगे। जब तक बाई जी चलेंगे तब तक उनका बल, उनको बल मिलता रहेगा। और क्रिश्चियंस की एक और पहचान बताई बाबा ने मुरली में कि क्रिश्चियंस लोग जब चर्च में जाएंगे, गिरजा घर में जाएंगे, साथ में किसको लेके जाएंगे? कुत्ता को लेके जाएंगे, नहीं तो बिल्ली को लेके जाएंगे। माना कुत्ता बिल्ली से इनका कोई ज्यादा कनेक्शन है। तब तक ये चर्चा नहीं करेंगे जब तक कुत्ता और बिल्ली को लेकर नहीं जाएंगे। तो कुत्ता किसे कहा जाता है? कामी। क्या कहता ना, ये तो बहुत कामी है। तो कामी कुत्ता, और बिल्ली किसे कहा जाता है?
लड़ाई लड़ने वाली, लड़ाई लड़ाने वाली बिल्लियां, तो उसे कहा जाता है बिल्ली। तो ये माया बेटी, ये क्या बताया? बिल्ली। जैसे राम और सीता की जोड़ी है, ऐसे ही बाबा ने मुरली में बोला माया रावण। क्या? माया और रावण ये भी जोड़ी है, क्योंकि ये भी बिना संयोगनी शक्ति ये कुछ काम कर नहीं सकते। तो क्रिश्चियंस लोग क्या करते हैं साथ में? उनको जरूर ले जाएंगे। तो इनका कनेक्शन है उनसे ज्यादा, माया बेटी से सबसे ज्यादा कनेक्शन किनका है? क्रिश्चियन धर्म की आत्मा का। अगला है लोभी मुस्लिम। तो ये जो है ये लोभी तो होते हैं, कामी भी हैं, कामी के साथ साथ ये लोभी होते हैं, क्योंकि भिखारी तो है लेकिन उसके लिए चाहिए धन। तो धन तो होता नहीं है, तो रेगिस्तानी इलाका होता है, मरुस्थली इलाका होता है। बाद में तेल के कुएं निकले हैं, जो आज ये इतने धनवान हो गए, पहले कहाँ थे धनवान? तो इनकी जो नजर है भारत, जिसे कहते थे भारत सोने की चिड़िया, उसके ऊपर पड़ती है। और ये क्या करते हैं? खूब लूटते हैं। इतना धन ले गए, इतना धन ले गए, 17 बार आक्रमण करके चोरों की तरह आते हैं ये। क्या मुसलमान लोग क्या करते हैं? सारा धन लूट करके ले जाते हैं, लुटेरे। तो इनके अंदर लोभ की वृत्ति ज्यादा होती है। तो मुसलमान धर्म की आत्मा के लिए बाबा ने इशारा दिया कि यहाँ मुसलमान आदि सबको श्री कह देते हैं। मतलब जो मुसलमान धर्म की आत्मा होगी उसका नाम पहले क्या होगा? जरूर श्री होगा। मुसलमानों को 300-400 वर्ष हुआ होगा, उनके पीछे नहीं कहेंगे घोर अंधियारा था, कोई खिटपिट नहीं थी। मुसलमान बहुत दूर रहते थे धनबाद की साइड। क्या? तो मुसलमान धर्म की आत्मा थी तो पहले दूर रहती थी, बाद में क्या हो गया? वो नजदीक आ गई। तो बाबा ने कहा भारत जो उसका दुश्मन कोई है नहीं, ये तो दूसरे धर्म वाले आकर लड़ाते हैं। जैसे मुसलमान लोग आए, फूट डाली, भारत को आपस में लड़ा दिया। भारत माना राम सीता वाली आत्माएं, आपस में क्या किया इन्होंने? लड़ाई डाल दी। तो उनका काम क्या होता है? फूट डालो और राज्य करो। तो उन्हें फूट डाल दी भारत के अंदर। फिर बाबा ने बोला है कि मुसलमानों का मजहबी पागलपन बहुत पुराना है। मजहब के पीछे क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं। तो इस मुसलमान धर्म की आत्मा भी जरूर होगी। तो मुसलमान धर्म की आत्मा वो खाली इस्लामी तो फिर भी मूर्ति पूजक थे, पहले शुरू मूर्ति पूजा करते थे। लेकिन ये मुसलमान जो है, मोहम्मद गजनबी आए तो उन्होंने क्या किया? मूर्तियों का खंडन किया। कहते हैं सोमनाथ मंदिर में जो शंकर की मूर्ति थी, उसको वो जाकर के काबा में, अपनी मस्जिद में जो सीढ़ियां थी वहां पर क्या किया? उसको सीढ़ियों में उल्टा करके रख दिया और उसके ऊपर से जाया करता था। मतलब ये निराकार को मानने वाले हैं, निराकार को मानते हैं, मूर्ति पूजक नहीं होते। खंडन किया इन्होंने मूर्तियों का। तो इस तरह ये यहाँ पर एक औरत दिखाई गई है। क्या? मुसलमान धर्म में औरत दिखाई गई है। तो मुसलमान धर्म में क्या होता है? मर जाते हैं तो क्या करते हैं? कब्र बना देते हैं। तो यज्ञ में भी ऐसा होता है। वो धर्म की आत्मा जो यज्ञ के अंदर आती है तो उसने भी कैसी शूटिंग कर दी। मम्मा ने जब बाबा के समय से ही छोड़ा
तो उसकी कब्र नहीं बनाई गई, जला दिया। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा ने सही छोड़ा तो उस समय यज्ञ की इंचार्ज कौन थी? तो क्या बना दी? यहाँ पर कब्र बना दी। तो बताओ, ये कब्र बनाने की जो शूटिंग है तो कौन सी आत्मा करेगी? जरूर मुसलमान धर्म की आत्मा होगी। इसलिए इसको दिखाया गया पीठ करे बैठी है, भारत से पीठ करे बैठी है। इसका मतलब विमुख, सन्मुख नहीं होगी। क्या होगी? विमुख। तो इस तरह जो मुसलमान धर्म की आत्मा सबसे ज्यादा खतरनाक यही है। इसलिए भगवान बोले पहले मरेंगे इस्लामी, वही आत्मा आ जाती है। माना इस्लाम में तो निरंकारी होते हैं, त्यागी होते हैं। विश्व किशोर भाव में जितना त्याग तपस्या थी, त्यागी था, त्याग की भावना थी। और ये मुसलमान क्या होते हैं? ये लोभी होते हैं। तो इस तरह जो है पहले मरेंगे इस्लामी, फिर मरेंगे बौद्धी। मुरली में बाबा ने ऐसा बोला है। और मुसलमान तुम्हारे साथ मरेंगे। क्या जीते जी मरने की बात है? यहाँ कोई चूल मरने की तो बात है नहीं। तो जीते जी मरेंगे जो, ये साथ में मरेंगे, पहले नहीं मरेंगे। तो इस धर्म की आत्मा के सामने यहाँ पर राम की मूर्ति भी दिखाई है। मुसलमान धर्म दिखाया ना, इसके साथ ही राम की मूर्ति भी दिखाई दी। मतलब राम वाली आत्मा का उस मुसलमान धर्म की जो आत्मा है आधार मूर्ति, जरूर उससे कोई कनेक्शन रहा है। तो इस तरह जो है ये मुसलमान धर्म वाली आत्मा, ये निराकार उपासक है। ये जितने भी हैं तो ये सब निराकार को मानने वाले। इब्राहिम, क्राइस्ट, मोहम्मद, ये निराकार को मानते हैं, साकार को इतनी वैल्यू नहीं देते। क्योंकि है विधर्मी, विधर्मी जितने होते हैं सब निराकार को मानते हैं, बिंदु को याद करने वाले हैं। अगला है मोही, महर्षि। आर्य समाज द्वारा जो है मुसलमान आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो स्थापन किया गया धर्म आर्य समाज। तो ये जो है इनके मुख्य गुण क्या बताया? मोह। और वो भी किससे मोह? प्रजा से मोह। तो इनके लिए बाबा ने बोला है, शास्त्र को जानने वाला आस्तिक नहीं वरन बाप को जानने वाला आस्तिक है। शास्त्र तो ढेर सारे, सबसे ज्यादा शास्त्र कौन लिखते हैं? लिटरेचर जो सबसे ज्यादा कौन छापते हैं? आर्य समाज। तो वहां पर भी, भक्ति मार्ग में भी और यज्ञ के अंदर भी वो जो आर्य समाज धर्म की आत्मा होगी सबसे ज्यादा लिटरेचर छापने वाली होगी। फिर उसके लिए बाबा ने बोला है, जो अच्छा पहले नंबर वाला शंकराचार्य होगा वह थोड़ी ही भक्ति करता होगा। वो तो पिछाड़ी का है तो भक्ति भी कर रहे हैं। पहले गवर्नमेंट सर्वेंट था। क्या वो जो आत्मा है आर्य समाज धर्म की जो आत्मा है वो पहले क्या थी? पहले गवर्नमेंट सर्विस करती थी आत्मा। तो बाबा ने उसको यज्ञ में रखा। 200-300 रुपए देते थे बाबा। तो इशारा दिया बाबा ने, पहले क्या था? वो गवर्नमेंट सर्वेंट था, उसकी निशानी बताई। फिर उनको गद्दी मिली। किस चीज की गद्दी मिली? लिटरेचर की गद्दी मिल गई। हाँ, उनका शिष्य लायक ना होगा तो उनको गद्दी दे दी। मतलब लिटरेचर की जो गद्दी दी वो उनका शिष्य, माना बाबा जो चाहते थे वो तो विश्व किशोर को ही चाहते थे, लेकिन वो लायक नहीं थे, इस हिसाब से ज्ञान में होशियार नहीं थे, इसलिए गद्दी किसको दी? लिटरेचर की गद्दी जगदीश भाई को दी। फिर बाबा ने बोला, राजा लोग
प्रजा से कर्जा लेते हैं। क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में क्या होता था? निजाम बादशाह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कर्जा लेती थी। राजा लोग प्रजा से कर्जा लेते हैं। अभी देखो प्रजा साहूकार है, कहते हैं ना राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। तो राम वाली आत्मा राजा भी बनती है, साहूकार भी बनती है और प्रजा भी बनती है। तो संगम युग पर राम वाली आत्मा क्या होती है? ज्ञान धन से साहूकार होती है। और गवर्नमेंट कंगाल है। क्या हमारी गवर्नमेंट कौन सी है? इसीलिए गवर्नमेंट। तो वो ज्ञान धन से क्या है? कंगाल है। ज्ञान तो उनके पास है ही नहीं। तो ज्ञान धन में सबसे ज्यादा जो साहूकार है वो कौन है? राम वाली आत्मा। तो बोला गवर्नमेंट कंगाल है, लोन लेती है, सारा एडवांस नॉलेज उनके पास पहुंच गई। तो ये सारा ये क्या हो गया? इसलिए बहाने का जो यहाँ का जो धन होगा ज्ञान धन, वही जाकर के आगे चल करके द्वापर में क्या बन जाएगा? स्थूल धन बन जाएगा। तो राजा से प्रजा से राजा लोग कर्जा लेते हैं। तो कंगाल है कौन? गवर्नमेंट कंगाल है। उनके पास तो मुरलियों का स्टॉक भी नहीं है। पूरा 18 वर्ष जो बाबा ने मुरलियां सुनाई उसका भी स्टॉक नहीं है। 2-1 वर्ष का वही बार बार रिपीट करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। वो भी मांगते रहते हैं कि आपके पास मुरलियों का स्टॉक हो, पुरानी मुरलियां हो तो सब हेड ऑफिस में भेज दो। तो गवर्नमेंट क्या हुई पड़ी है? ज्ञान धन में तो कंगाल हुई पड़ी है। तो लोन लेती रहती है, सारी एडवांस नॉलेज उनको दी जा रही है, फिर भी वो नहीं मान रहे। तो उनके सर के ऊपर तो लोन चढ़ रहा है ना। तो सती में भी ऐसा होता है। सती में भी 8वें नंबर का नारायण होगा, वो जो है इस समय वो राम वाली आत्मा कहीं साहूकार के यहाँ जन्म लेगी और वो लोन लेगी उससे 8वें नंबर का नारायण। और इतना लोन लेगी कि उसको अपनी राजाई देनी पड़ जाएगी। तो शूटिंग भी यहीं पर होती है कि उसके ऊपर इतना लोन चढ़ जाएगा कि लास्ट में जब वो आएगा तो उसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसा सती में भी ऐसा होता है। जो पिछाड़ी में राजा रानी बनते हैं उनसे प्रजा बहुत साहूकार होती है। फिर बाबा ने बोला कि महाराजा का टाइटल तो गया, वो तो बनना था उसको बन गया। 76 में बताया ना लक्ष्मी नारायण का जन्म हो गया। तो नारायण बनने की तभी तो गई, वो तो टाइटल गया महाराजा का टाइटल। महाराजा का टाइटल तो गया, फिर भी चाहे तो कांग्रेस को लाख दो देवे तो टाइटल कायम हो सकता है। किस चीज का टाइटल? कौन सी कांग्रेस, कौन सी गवर्नमेंट को? रूहानी सरकार को क्या दे? 1,00,000 2 लाख। तो 1,00,000 2 लाख तो कोई भी दे देगा। तो क्या उसको टाइटल मिल जाएगा? क्या 8 नंबर का नारायण बन जाएगा क्या? तो बाबा की तो बेहद की भाषा है। बेहद का बाप बेहद के बच्चे से बेहद की बातें करता है। उसमें जो हद के बच्चे होते हैं वो हद में लगा लेते हैं। तो इस तरह जो है वो बोला कि 1,00,000 2 लाख देवे, माना जब लाख में वो आत्मा आएगी तो अपने साथ 1,00,000 2 लाख प्रजा हाथ में लेकर के आएगी। और वो सारी प्रजा क्या करेगी? राम वाली आत्मा के आगे अर्पण कर देगी। तो उसको 8वें नंबर का नारायण बनने की पदवी प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो है आर्य समाज जिसे बाबा बोलते कौरव कांग्रेस। कौरव का मतलब कौओं की तरह
शोरगुल ज्यादा करते हैं। ये है धर्म निरपेक्ष। हमारी आजकल की गवर्नमेंट कैसी है? धर्म निरपेक्ष राज्य। कोई भी धर्म की हमको अपेक्षा नहीं कि तुम चाहे किसी भी धर्म को मानो, लेकिन क्या करो, हमको वोट दो। तो ये इनके अंदर भी यही संस्कार होते हैं, प्रजा की वृद्धि करना। तो आर्य समाज धर्म में वही आत्माएं जाती है जो कन्वर्ट, कमजोर आत्माएं होती है। जैसे इस्लाम धर्म आया, तो पहले तो देवता धर्म था ना भारत में। जब ये आत्मा आई इस्लाम धर्म में विचार शुरू किया, तो राम वाली आत्मा ने क्या किया, उसको खदेड़ दिया। तो जाकर के अरब खंड में ये विचार चलाना शुरू कर देती है। मैंने अपने धर्म से उसको हटा दिया। अपने धर्म में एक बार से दूसरे धर्म में चला गया, फिर उसको अपने धर्म में कभी नहीं अपनाया। जैसे कोई कन्या किसी दूसरे धर्म के शादी कर लेती है, तो हिंदू धर्म कभी भी उसको अपनाता नहीं है। तो ऐसे ही वो दूसरे धर्म में चले गई आत्मा, तो भारत में तो भारतवासी है, तो कभी भी उनको अपने धर्म में अपनाया नहीं, क्योंकि यहाँ तो व्यभिचार में सुख कहाँ से मिलेगा। तो ये आत्मा से कन्वर्ट हो जाती है। जब आता क्रिश्चियन धर्म आता तो उसमें चली जाती है। वहां पर भी क्या होता है, वो तो क्रोधी है, उनके पास तो इसमें प्यार होता ही नहीं, बुद्धिवादी है, दिल होता ही नहीं, तो क्रोधी। तो वहां पर भी क्या होता है, वो आत्मा नहीं सीख पाती है। फिर आता है मुस्लिम धर्म, तो मुस्लिम धर्म में जाती है। इस तरह कन्वर्ट होती होती जब आर्य समाज ही आते हैं, उन्होंने क्या कहा, कोई किसी भी धर्म का वो आकर के हिंदू बन सकता है। उस समय वो आत्मा है, उनको मौका मिल जाता है, अब वो हिंदू बन जाते हैं। लेकिन बाबा ने क्या बताया, जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, वो कच्ची कमजोर आत्माएं क्या होती हैं, कन्वर्ट होती हैं। जो अपने धर्म का पक्का होता है वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होता। तो इसलिए बाबा भी कई बार मुरली में बोलते हैं कि कन्वर्ट हुई आत्माएं पिछाड़ी में अपने धर्म में आएंगी। क्या? जो कन्वर्ट हुई आत्माएं हैं तो फिर अपने धर्म में आएंगी। कैसे आएंगे? क्योंकि देवता से हिंदू बने, हिंदू से और धर्म में कन्वर्ट हो गए। जो देवताएं थे वही बन गए हिंदू से फिर और धर्मों में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। हिंदू ही अपने धर्म की गिलानी करते हैं और दूसरे धर्मों को अपनाते हैं, दूसरे धर्म के नहीं। दूसरे धर्म के हिंदू नहीं बनते, हिंदू जाकर के क्या बनते हैं, दूसरे धर्मों को अपनाते हैं। तो गिलानी करने वाले कौन हो गए, हिंदू ही हो गए। तो कहने का भाव ये है कि ये जो आर्य समाज धर्म की आत्माएं जो है, ये कच्ची कमजोर आत्माएं ही कन्वर्ट होती हैं। जो एक धर्म को छोड़ सकती है तो दूसरे धर्म को भी छोड़ सकती है। तो ये इस तरह छोड़ते ही चले आते हैं। फिर लास्ट में जो आर्य समाजी आते हैं तो उनको मौका मिल जाता है भारत में आने के लिए और ये हिंदू बन जाते हैं। लेकिन ये है कमजोर आत्माएं। जैसे इस्लामी आए, क्रिश्चियंस आए, तो इन्होंने जोर जबरदस्ती करके अपने धर्म को अपने धर्म का बनाना चाहा। लेकिन जो इनके धर्मों को अपना लेते हैं, जो कमजोर आत्माएं, जो नीच कैटेगरी की आत्माएं थी, शेड्यूल कास्ट जैसी, वही उन धर्मों में जाती हैं। लेकिन जो क्षत्रिय घराने की आत्माएं थी, ब्राह्मण धर्म की आत्माएं होती थी, वो कभी भी कन्वर्ट नहीं हुए। उन्होंने अपने धर्म को छोड़ा नहीं। कहते हैं धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। अपने धर्म में भले मर जाएं वो अच्छा, लेकिन दूसरे के धर्म में कभी भी जाना नहीं चाहिए। तो वो तो इतनी मजबूत आत्मा है और ये तो कच्ची कमजोर आत्मा है। तो इस तरह ये आर्य समाज धर्म में जो कच्ची कमजोर आत्मा ही जाती है, इनके लिए बाबा क्या बोलते हैं, कच्छावतार मच्छावतार। कच्छावतार मच्छावतार के लिए बाबा मुरली में क्या बताते हैं, कच्छ मच्छावतार आदि सब पानी में रहते हैं। क्या इनकी निशानी क्या बताइए इन कछुओं की,
और मगरमच्छों की, ये पानी में रहेंगे, माना ज्ञान जल में रहेंगे, आश्रमों के वातावरण में रहेंगे। जब तक ये आश्रमों के वातावरण में रहेंगे तब तक तो इनकी अवस्था ठीक रहेगी, और जैसे इनको बाहर निकाला जाए तो ये इनकी अवस्था क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो बाहर निकाल, राम कृष्ण जैसी आत्माएं तो धरनी पर रहती हैं, माना धरनी का आधार लेती है, कन्याओं माताओं का आधार लेती हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये जल में रहते हैं। तो इन्हें कहते हैं कच्छ अवतार। कच्छ माना कछुआ। कछुआ क्या करता है, कछुए की पीठ इतनी मजबूत होती है, उसको कितने भी ज्ञान डंडे मारो लेकिन वो उसकी बैकबोन इतनी मजबूत होती है, वो टस से मत नहीं होगा, अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेगा। और मच्छ माना मगरमच्छ। मगरमच्छ ये नास्तिक, ये क्या करते हैं, छोटी मोटी मछलियों को तो यूं ही हाउस कर लेते हैं, और वो भी कौन सी मुंह में आती है, मछली। मछली के अंदर से क्या निकलती है, दुर्गंध निकलती है, क्या विचारों की बदबू निकलती है। जो शेरनी शक्तियां होती हैं वो इनके मुंह में नहीं आती हैं, वो तो इनको क्या देती हैं, सीख देती हैं। शक्तियां जैसे बाबा बोलता है, शिव की शक्तियां होगी तो मुकाबला करेंगी, और अबला होगी तो क्या हो जाएगी, इनके अंदर में आ जाएगी। तो इस तरह जो है ये आर्य समाजी मोही, इनके अंदर मोह के संस्कार ज्यादा होते हैं, इसलिए कहते हैं मोह सकल व्याधि कर मूला। सब बीमारियों की जड़ क्या होती है, मोह। तो इस तरह ये 5 जो बाबा मुर्मू बोलते हैं रावण के सिर, क्या वो तो बोल देता है रावण जो क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लेकिन इनका भी रूप है। जरूर इन्होंने ऐसी एक्ट की है, जैसे असुरों के मुख दिखाते हैं, चेहरे दिखाते, तो जरूर उन्होंने क्या पार्ट बजाया ना, तब तो उनका चेहरा बना। तो कहते हैं शंकर जी के लिए कहते हैं कामदेव को भस्म किया।